तो आज एक बुरी खबर आई जिसने पूरे देश को दहला दिया, पूरे देश को गमज़दा कर दिया। शेफाली जरीवाला का निधन। जी हाँ, शेफाली को क्या, किसके पीछे क्या क्या वजह है वो हम तलाशेंगे। क्या दिल ने धोखा दिया? कांटा लगा सॉन्ग से लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का महज 42 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले कुछ सालों से भारत में लगातार कार्डियक अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों चलते फिरते लोगों का दिल धोखा दे रहा है। डर इस बात का है कि जब इतने फिट और हेल्दी लाइफ जीने वाले कलाकार दिल की बीमारी का शिकार हो रहे हैं तो फिर हम लोग या वो लोग कैसे सुरक्षित रहें। शेफाली जरीवाला महज 42 साल की थी और बिल्कुल फिट थी। पिछले कुछ सालों से भारत में लगातार कार्डियक अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों चलते फिरते लोगों का दिल धोखा दे रहा है। शेफाली जरीवाला की मौत की खबर से हर कोई सदमे में है, लेकिन शेफाली के निधन को अब बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों के बीच पक्की दोस्ती थी। दोनों के निधन का कारण भी एक ही है। एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थी। उन्होंने 3 दिन पहले ही अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की थी। एक्ट्रेस के निधन की खबर सामने आने के बाद अब एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम भी चर्चा में आ गया है। कांटा लगा फेम शेफाली का निधन हुआ, हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई या फिर कुछ और वजह। पोस्टमार्टम उनका हो चुका है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन मौत पर इतना सस्पेंस क्यों है? सबसे बड़ी बात, अभी भी सस्पेंस है क्योंकि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। कांटा लगा से फेम मिला शेफाली जरीवाला को। 2002 में कांटा लगा सॉन्ग आया था और उस सॉन्ग से शेफाली को रातों रात बहुत बड़ा फेम मिला था। हर किसी की ज़ुबान पर ये गाना था जो कि एक रीमेक था, लेकिन जिस तरीके से ये गाना रीमेक हुआ और इसमें एक नया चेहरा हर किसी को दिखा जो कि था शेफाली जरीवाला का, तो हर कोई इस गाने का दीवाना हो गया था। हार्ट अटैक से मौत हुई है या कुछ और वजह है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, शुरुआत में जांच में ये कहा गया कि कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई, लेकिन अब पोस्टमार्टम हो चुका है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है जिससे ये पता चलेगा कि आखिर क्या वजह रही शेफाली जरीवाला की मौत की। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। अभी भी हालांकि सस्पेंस बना हुआ है। आप अगर सब कड़ियों को जोड़कर देखें, फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है और उनके पति पराग समेत 4 लोगों के जो बयान हैं वो भी दर्ज किए गए हैं। उनके जो दोस्त हैं, किसी का कहना है 2 दिन पहले बात हुई, किसी का कहना है कल बात हुई, कुछ दिन पहले 2 दिन पहले अपनी खूबसूरत सी तस्वीरें शेफाली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इसके बाद अचानक शेफाली का चले जाना वो अपने आप में कई सवाल लोगों के मन में खड़े कर रहा है, क्योंकि शेफाली जिस तरीके से एक हेल्दी लाइफ जीती थी, रोज़ाना एक्सरसाइज करती थी, एक सधी हुई डाइट वो लेती थी, उसके बाद अगर कार्डियक अरेस्ट है तो भी बहुत सारे सवाल मन में खड़े होते हैं। लेकिन जो शुरुआती बात आई उसमें यह कहा गया कि शेफाली की हार्ट अटैक से मौत हुई है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, उसका इंतज़ार है। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिग बॉस के विनर रहे थे और उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब शेफाली की मौत के बाद इनका भी कनेक्शन देखा जा रहा है। कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस बात को क्लियर कर पाएगी कि आखिर शेफाली की मौत कैसे हुई। पुलिस हर एक एंगल से जाँच कर रही है,
लेकिन जो फैंस हैं वो अब तक सदमे में हैं, जो शेफाली के दोस्त हैं अब तक सदमे में हैं। कोई भी ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि शेफाली अब इस दुनिया में नहीं रही। शुरुआत में कल देर रात जब ये खबर आई तो हर किसी को लगा कि शायद ये एक अफवाह हो सकती है, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ और पता चला कि ये एक सच्ची खबर है और शेफाली अब हमारे बीच नहीं रही हैं। शेफाली के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको बताएं। कांटा लगा से शेफाली को एक बड़ा फेम मिला। 42 साल उनकी उम्र थी और 42 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, जिस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। शेफाली कांटा लगा से उनको ये फेम मिला और जो कांटा लगा सॉन्ग था वो भी बड़े दिलचस्प तरीके से उनको मिला। वो मार्केट गई हुई थी और वहाँ पर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने आकर उनसे कहा कि तुम सॉन्ग में काम करोगी और शेफाली ने मना कर दिया था, लेकिन उसके बाद उनको मनाया गया, वो मानी और वो उस गाने में उन्होंने परफॉर्म किया और जितना फेमस वो गाना हुआ हर कोई जानता है। चलिए अब पुलिस का शेफाली की मौत पर क्या कुछ बयान है ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि पुलिस ने अब पति पराग समेत 4 लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ की है। प्राथमिक जांच में कार्डियक अरेस्ट इसका कारण बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही अब मौत का सच सामने आएगा। फैंस और बॉलीवुड में अब शोक की लहर है और ये पहली दफ़ा नहीं है। शेफाली की तो एक दोस्त ने ये तक कह डाला कि बिग बॉस शापित है, क्योंकि बिग बॉस में आए कई ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हो गई है। ख़ास तौर पर सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें तो, और सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद अब कुछ सालों बाद अब शेफाली की मौत का होना, क्योंकि 2021 में सिद्धार्थ की मौत हुई थी और उसके बाद अब शेफाली की मौत होना, ये अपने आप में हर किसी के लिए बड़ी दुख की खबर है। लेकिन अब सारी कड़ियों को पुलिस जोड़कर देखेगी, जानने समझने की कोशिश करेगी और सबसे बड़े जो हेल्प पुलिस की होगी वो करेगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब शेफाली की मौत पर पुलिस का क्या बयान है? परिवार लेकर अस्पताल गया था। पुलिस का ये कहना है, पुलिस को रात 1 बजे इसकी सूचना मिली। परिवार शेफाली को अस्पताल लेकर गया था। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। उनके जो पति पराग, उनके समेत 4 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। पुलिस ने पति पराग का बयान दर्ज किया। घर पर पराग त्यागी का बयान दर्ज किया गया। मेड और सिक्योरिटी गार्ड्स के भी बयान दर्ज किए गए। फॉरेंसिक टीम शेफाली के घर पहुंची थी और फॉरेंसिक टीम ने घर पर पूरी जांच पड़ताल भी की। एक और बात जो सामने आई है कि शेफाली को मिर्गी की बीमारी थी, इसीलिए बहुत सधी हुई लाइफस्टाइल को शेफाली फॉलो करती थी। शेफाली का मिर्गी का इलाज चल रहा था और तकरीबन 15 साल से उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि जब वो टीनेज की थी तभी उनको ये मिर्गी की दिक्कत सामने आई थी। फॉरेंसिक टीम ने मेडिकल दस्तावेज भी लिए। शेफाली के मौत के मामले में फ़िलहाल जांच जो है वो जारी है। अब एक और एंगल निकलकर सामने आया है। अगर उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखें तो शेफाली को मिर्गी की बीमारी थी। कहा यह जा रहा है कि शेफाली डिप्रेशन की भी शिकार थी। टीनेज में उनको एपिलेप्सी की दिक्कत पता चली। इसके अलावा इससे पहले शेफाली की एक शादी हुई थी जो कि नहीं चल पाई और उनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद वो पराग से मिली थी। बताया जा रहा है कि पराग से मिलने के बाद वो धीरे धीरे अपने पुराने रिश्ते से निकली, यानी अपनी पहली शादी से निकली और उसके बाद उन्होंने पराग से शादी करने का निर्णय लिया था। बचपन में एंग्जाइटी में भी शेफाली रहती थी। तो यानी कि अगर मेडिकल हिस्ट्री शेफाली की तलाशने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे, तो एपिलेप्सी जो कि टीनेज में पता चला, डिप्रेशन एक पता चला और एक एंग्जाइटी का भी कहीं ना कहीं शेफाली शिकार थी। अब ये सारी जो बातें हैं, इन कड़ियों को पुलिस जोड़कर देखेगी, लेकिन फिर हम कहेंगे कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एंग्जाइटी जो शेफाली को बचपन में रहती थी, पढ़ाई को लेकर काफ़ी उनको तनाव रहता था और पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, ये भी आपको बता दें। इसीलिए अपनी पढ़ाई को लेकर वो हमेशा एक स्ट्रेस में रहती थी और हमेशा उनकी ये कोशिश रहती थी कि वो अपनी पढ़ाई में कुछ ना कुछ और बेहतर करे। तो ये सारे कड़ियाँ हैं और ये सारी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री शेफाली की। जाहिर सी बात है पुलिस अब इस सारी कड़ियों को जोड़कर भी देखेगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतज़ार है ही। आंचल हमारे साथ, हमारी संवाददाता मुंबई से जुड़ चुकी हैं। आंचल, शव क्या सौंप दिया गया है? थोड़ी देर में अंतिम संस्कार की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरीके से सुबह से ही उनका बॉडी को पर अस्पताल में था, पोस्टमार्टम चल रहा था, लेकिन अब उनका शव उनके घर वालों को भी सौंप दिया गया है। शव को उनके घर पर लाया गया है जहां पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। उसके बाद ओशिवारा के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा हिंदू रीति रिवाज के जरिए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा है उसके बाद हर कोई सदमे में है और सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इतने जल्दी कैसे
से वो मर सकती है। हालांकि परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल है, उनकी माँ के जो आंसू है वो पूरी तरीके से थम नहीं रहे हैं। वह उनके जो चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, वो उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। कई जो बॉलीवुड के सितारे हैं, जो सीरियल जगत के लोग हैं, वो सभी वहां पर मौजूद है और अंतिम दर्शन के लिए वहां पर कतारों में लोग खड़े भी नजर आ रहे। काफी भीड़ है उनके घर के आसपास। हालांकि पुलिस भी वहां पर तैनात है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक जो जांच है वो जारी है। कई जो बयान है वो दर्ज किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जब खुलासा होगा पोस्टमार्टम तभी पता रिपोर्ट चल के बारे पाएगा में कि आपसे जानना आखिरकार चाहूंगी, क्या खबर है आपके पास, कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धा, इस पूरे मामले में जिस तरीके से उनके पति का बयान दर्ज किया गया है, उनके घर पे जो मेड काम करती थी उसका बयान दर्ज किया गया है, जो बिल्डिंग में वॉचमैन था उसका बयान दर्ज किया गया है, तो ऐसे में कई जो सबूत है वो पुलिस की तरफ से जुटाई गई है, फॉरेंसिक टीम की तरफ से जुटाई गई है। लेकिन कह सकते हैं कि शायद 1 या 2 दिन में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा हो सकता है। लेकिन प्राथमिकी तौर पर जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक उनको हार्ट अटैक आया था और उसके जरिए ही उनकी मौत हुई है। लेकिन अभी तक उनके परिवार वालों की तरफ से भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया जा रहा है। श्रद्धा, नहीं, ऑफिशियल बयान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन पति पराग और उनके समेत 4 लोगों से पूछताछ हुई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है कि इस पूछताछ में क्या कुछ बात पुलिस से हुई, उस बयान में क्या कुछ उनके जो हस्बैंड है पराग ने बात बताई? जी बिल्कुल, देखिए प्राथमिकी तौर पर हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि पराग ने बताया कि कैसे कल देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती है और वो अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। ये कई जो जानकारियां हैं वो पराग की तरफ से पुलिस को दी जाती है और उसके बाद तभी पुलिस की टीम और फॉरेंसिक टीम उनके घर पर पहुंचती है। हालांकि पराग ने अभी और भी क्या कुछ पुलिस को बताया है, इसके बारे में पुलिस की तरफ से भी जानकारी जो है वो साझा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में हमें इंतजार करना पड़ेगा 1 या 2 दिन का, और इस पूरे मामले में जो भी कुछ रिपोर्ट है वो पुलिस की तरफ से साझा किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इंतज़ार करना होगा सबसे पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और हमें क्या, मुझे लगता है पुलिस को सबसे ज़्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार होगा। फैंस को एक बड़ा झटका लगा है। बिग बॉस फेम अगर मैं बात करूं, सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरीके से हार्ट अटैक की वजह से वो गए, अब शेफाली के मामले में भी वही, अभी इनिशियली तो यही कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, बाकी सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। और शेफाली की एक दोस्त ने तो ये तक कह दिया, आंचल, कि बिग बॉस शापित है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि बिग बॉस 13 के बाद जितने भी लोग उसमें से बाहर निकले हैं उसमें से कई लोगों की मौत हुई है, जिसमें से सबसे फेमस सिद्धार्थ शुक्ला थे और उसके बाद अभी जिस तरीके से जरीवाला की मौत हुई है, उसके और इसके पहले भी कई जो एक्टर एक्ट्रेस है उनकी भी मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड के लिए जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा भी है। लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि ये पहले से भी कई बीमारियों से जूझ रही थी, मिर्गी की बीमारी, डिप्रेशन, और जिस तरीके से वो लगातार अपने आप को, भले ही अपने डाइट को फॉलो कर रही थी, अपने आप को बचा रही थी स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन अचानक तबीयत खराब हो जाता है और ऐसे हार्ट अटैक होता है। तो कहीं ना कहीं कई जो सवाल है वो जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन बिग बॉस 13 की बात नहीं, इसके पहले कई जो एक्टर एक्ट्रेस थी वो सीरियल्स में भी काम कर रही थी, उनका भी मौत हार्ट अटैक से हुआ, कई ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो कई जो ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, फिर चाहे सीरियल जगत हो, वहां से ऐसी खबरें हमें 2025 में देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी कई खबरें आई हैं। तो ऐसे में हार्ट अटैक एक कह सकते हैं कि कॉमन बीमारी लोगों के लिए बन जा रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग अपनी जो बातें हैं उसको लेकर काफी ज्यादा डिप्रेस हो जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि तनाव एक सबसे बड़ी वजह है हार्ट अटैक की। श्रद्धा, बिल्कुल, चलिए अभी का जो हाल है वो ज़रा बताइए, वहाँ का क्या कुछ अभी हालात हैं, क्योंकि हर कोई बहुत गमज़दा है, कोई भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। देर रात जब ये खबर आई तो पहले लगा कि ये अफवाह होगी, लेकिन जब इसकी पुष्टि हुई तो ये अपने आप में हर किसी को झकझोर देने वाली खबर बनी। मुझे लगता है कि जब सुबह बहुत सारे लोगों ने उठकर टीवी देखा होगा या अपना फ़ोन देखा होगा, ये खबर मिली होगी, तो वाकई में एक बड़ा झटका लगा होगा।